तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन सोर्स। ये है एपिसोड नंबर 24। तो लास्ट वीडियो में हमें एक मास्टर बॉल मिला और पोकेमॉन लैटियस उसने हमें ट्रस्ट किया, लेकिन हम उसे नहीं पकड़ सकते। हम शायद लेजेंडरी हंटिंग बाद में करेंगे। और सियारा के जितने भी ग्रंट्स थे वो इस माउंटेन के ऊपर जा चुके हैं। शायद उन्हें कोई लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ना है, इसलिए अब हमें उनके पीछे जाना है। तो चलते हैं फिर। तो हम इस केव में चलने वाले हैं, इसलिए मैं रिफल का यूज़ कर लेता हूँ, वरना वाइल्ड पोकेमॉन हमें बहुत परेशान करेंगे। ओके, तो लास्ट रिफल का असर अभी तक है, तो आप रिफल का यूज़ ज़रूर करना यहाँ पर आने के बाद। तो यहाँ पर बर्फ़ गिर रही है। तो ये सभी ग्रंट्स हमसे शायद बैटल करने वाले। देखते हैं हमारा पहला पोकेमॉन कौन सा है। तो लुकारियो है, अच्छी बात है। तो चलते हैं फिर। ओके, हमें इन सब से बैटल करनी ही पड़ेंगी, तो हमें स्विच करने की ज़रूरत नहीं। वैसे इसकी टाइपिंग स्टील और रॉक है, तो ऑरा स्पीयर इस पर सुपर इफेक्टिव होना चाहिए। ये अपनी एबिलिटी की वजह से बच गया, लेकिन ये फेंट हो जाएगा हेल की वजह से। तो नेक्स्ट भी एक रॉक टाइप पोकेमॉन है, रैम्पार्डोस। इसे एक ड्यूअल टाइपिंग मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये एक सिंगल टाइपिंग वाला पोकेमॉन है, प्योर रॉक टाइप। तो लुकारियो लेवल 51। तो चलते हैं अब ऊपर। तो हमें इनसे भी बैटल करनी ही पड़ेगी। देखते हैं इसके पास कौन सा पोकेमॉन है, एक एलेकाज़ैम। तो हमें स्विच करना पड़ेगा क्योंकि एक साइकिक टाइप है, इसलिए हम इसे एक डार्क टाइप मूव से फेंट करेंगे। ओके, हम इसे देंगे क्रंच। वैसे एलेकाज़ैम एक अच्छा पोकेमॉन है, लेकिन ये एक सिंगल टाइपिंग वाला है, सिर्फ साइकिक टाइप का पोकेमॉन है ये। तो उसने सब्स्टिट्यूट का यूज़ किया, जिसकी वजह से वो बच गया। ओके, इस बार वो फेंट हो जाएगा, और हो गया। और लक्सरे भी लेवल 51 का हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। तो ब्रॉन्सॉन्ग आ रहा है, तो मैं फ्लैरियन को निकाल लेता हूँ, क्योंकि उसे भी लेवल 50 का होना है। तो हम इसे एक फ्लेयर ब्लिट्स देंगे। ओके, तो फ्यूचर साइट की वजह से फ्लैरियन हर्ट हुआ। ये एक ही बार में फेंट तो हो गया, और हमारा फ्लैरियन 3 HP पर बच गया। तो मुझे नहीं पता वो कौन सा पोकेमॉन है, तो मैं पीजियोट को निकाल लेता हूँ। तो ये एक साइकिक टाइप ही है, तो मैं एक्लाइट स्टॉर्म का यूज़ कर लेता हूँ। शायद ये भी इस पर सुपर इफेक्टिव है, नहीं। तो नेक्स्ट टाइम हम विंग अटैक का यूज़ करेंगे। ओके, तो उतना इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका कुछ इतना असर नहीं हो रहा उस पर। ओके, एक और विंग अटैक में वो फेंट हो जाएगा। एक विंग अटैक और फेंट हो गया। ओके, तो इस ग्रंट को भी हरा देते हैं हम। फिर मैं जाता हूँ पोकेमॉन सेंटर। तो इसके पास एक लूडिकुलो है। वैसे लूडिकुलो की टाइपिंग बहुत यूनिक है, वाटर और ग्रास। इसे ये बहुत एडवांटेज देती है। अगर आप इससे कभी भी बैटल करते हो तो इसे फ्लाइंग या पॉइजन टाइप से हर्ट करना, लेकिन मैं स्विच नहीं करूँगा फ़िलहाल। एक और विंगर, एक और फायर पंच। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। एक शिफ्ट्री, तो फिर से हम स्विच नहीं करेंगे। इसे हम एक ऑरा स्पीयर देंगे, और ये फेंट हो गया। तो गाइज़ मैं पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ जस्ट इन सेकेंड। तो गाइज़ जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अपने पोकेमॉन को हील कर कर आ चुका हूँ। तो आप आगे बढ़ते हैं। तो इस ग्रंट से भी हमें बैटल करनी ही पड़ेगी। देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमॉन है। एक एजी स्लैश, तो इसकी टाइपिंग स्टील और घोस्ट है।
वैसे ये टाइपिंग इसे बहुत एडवांटेज देती है। इस पर फाइटिंग टाइप मूव का कोई असर नहीं होगा। इस पर सिर्फ डार्क, ग्राउंड और फायर टाइप का ही असर होता है। बहुत अच्छे। और लुकारियो सीख रहा है ड्रैगन पल्स, तो हम इसे ज़रूर सिखाएंगे। फायर पंच को हटा देते हैं क्योंकि फायर टाइप पोकेमॉन हमारे पास है, इसलिए तो हमें इसे हराने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। देख आगे बढ़ते हैं अब। तो इससे भी बैटल कर लेते हैं, देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमॉन है। तो एक नॉर्मल टाइप है ये टॉरस, तो हम इसे ऑरस पेयर देंगे। वैसे ऐश का टॉरस बहुत पावरफुल था, उसके पास 40 टॉरस थे, उसका टॉरस बहुत पावरफुल था। ये भी एक नॉर्मल टाइप है, एक बुफेलॉन। बहुत अच्छे। तो इसके बाद हमें इसे लो स्वीप देंगे। तो ये एक रॉक टाइप है, रैम्पर्डोर। ये फॉसिल पोकेमॉन है ये सब। इसे भी एक ऑरस पेयर। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। ये एग्रॉन है। तो इसके सभी पोकेमॉन को लुकारियो ने ही फेंट किया, इसे भी लुकारियो ही फेंट करेगा। बहुत अच्छे। तो मैं पोकेमॉन को स्विच कर लेता हूँ क्योंकि हमें दूसरे पोकेमॉन को भी ट्रेन करना है, इसलिए। तो फ्लैरियन को मैं फर्स्ट पोजीशन पर स्विच कर लेता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो हमें इससे भी बैटल करनी ही होगी। देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमॉन है। एक किंड्रा, तो हमें स्विच करना होगा क्योंकि ये एक ड्रैगन और वाटर टाइप पोकेमॉन है, इसलिए। तो मैं टायरेंट्रम को निकाल लेता हूँ। ये टाइपिंग बहुत इसे एडवांटेज देती है। तो मैं यूज़ करूँगा ड्रैगन क्लॉ का। ओके, शायद हमारा टायरेंट्रम फेंट हो जाएगा, और हो गया। नो प्रॉब्लम, लुकारियो ने रिसेंटली ड्रैगन पल्स सीखा है, जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है। ये एक ही बार में तो नहीं फेंट हुआ। एक और ड्रैगन पल्स, और ये फेंट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है अब। तो एक टेंटाक्रूल है, तो मैं लक्सरे को निकाल लेता हूँ। ओके, मैं इसे एक स्पार्क देता हूँ। वैसे स्लज बॉम्ब का जो अटैक है वो 90 है, और इसने हमारे पोकेमॉन को पॉइजन भी कर दिया है। ओके, एक और स्पार्क में फेंट हो जाएगा, लेकिन नहीं। क्योंकि पीजियोट को निकाल लेता हूँ मैं। तो ये हेल की वजह से फेंट हो गया। तो मैं फिर से पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ, जस्ट इन सेकेंड। तो गाइज मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ चुका हूँ, और इसने मुझे पकड़ लिया। देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमॉन है। तो इसके पास एक ब्लास्टॉयस है, तो हमें स्विच करना पड़ेगा क्योंकि ये एक वाटर टाइप है, इसलिए। तो हम लक्सरे को निकाल लेते हैं। ओके, रॉकी हेलमेट भी अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, तो हम इसे देंगे स्पार्क। तो इसकी स्पीड हमसे ज़्यादा है। एक और स्पार्क लगेगा इसे फेंट करने में। ओके, इसने हमें ही फेंट कर दिया। तो इस बार मैं पीजियोट को निकाल लेता हूँ। बहुत अच्छे। तो गाइज मैं जब पोकेमॉन सेंटर जा रहा था तो मैंने कुछ आइटम्स भी खरीदे, जैसे कि मैक्स रिवाइव, तो हम उसका यूज़ कर लेते हैं अभी फ़िलहाल।
तो हमें लक्सरे को रिवाइव करना है। ओके, तो यहाँ पर एक केव है, पहले यहाँ पर अंदर चलकर देखते हैं। तो यहाँ पर एक टीएम है, तो आप यहाँ पर ज़रूर आना, एक TM7 हेल। तो चलते हैं फिर। ओके, यहाँ पर भी एक आइटम है, तो आप इसकी भी लोकेशन को याद रखना, एक रिवाइवल हब। आप रिवाइवल हब से अपने कोई एक पोकेमॉन को पूरी तरह से हील कर सकते हो। देखते हैं, इसके पास एक जॉल्टियन है, तो मैं स्विच करके साइस्मीटोड को निकाल लेता हूँ। ओके, हम इसे देंगे एक अर्थक्वेक। वैसे ये हमारे पोकेमॉन को अभी सुलाने वाला है, लेकिन हम तब तक स्विच कर लेंगे पोकेमॉन। देखते हैं, नेक्स्ट एक अज्यूमरिल है, तो हम लक्सरे को निकालेंगे। अज्यूमरिल की टाइपिंग है वाटर और फेरी। एक स्पार्क। ओके, एक और स्पार्क लगेगा इसे फेंट करने में। बहुत अच्छे, तो अब आगे बढ़ते हैं हम फिर से। ओके, यहाँ पर एक और केव है, तो हम पहले नीचे चलकर देखते हैं वहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर एक आइटम है, तो आप इसे ज़रूर लेना, एक आइस हिल। तो ऊपर भी एक आइटम है, आप उसकी भी लोकेशन को याद रखना। तो ये एक मूनस्टोन है, हम इसे सेल कर लेंगे बाद में। तो अब अंदर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर और ग्रंट्स हैं, हमें इन सब से बैटल करनी है। तो यहाँ पर बाहर एक और रास्ता है, तो वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर एक और आइटम है, रेयर कैंडी। ओके, तो यहाँ पर एक ट्रेन ग्रंट है, तो मैं आपको इनसे स्किप करके मिलता हूँ, क्योंकि आप बोर हो जाओगे बैटल देखकर। तो गाइज, मैंने इन 2 ग्रंट को स्किप कर दिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इस ग्रंट से बैटल करेंगे। देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमॉन है। एक प्राइमेप, तो हम फ्लेयर ब्लिट्ज का यूज़ करेंगे। तो इसने हमारे पोकेमॉन को ही फेंट कर दिया, क्योंकि वो फाइटिंग टाइप का सबसे पावरफुल मूव था, इसलिए। तो इस बार हम पीजियोट को निकालेंगे, ये फाइटिंग टाइप है इसलिए, और इसे विंग अटैक देंगे। बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट भी एक नॉर्मल और फाइटिंग टाइप है, इसलिए विंग अटैक। तो इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है। एक और विंग अटैक। ओके, हमारे 2 पोकेमॉन फेंट हो चुके हैं, नो प्रॉब्लम। साइस्मीटोड, और इसे मडी वाटर देंगे हम। ओके, कंफ्यूज हो गया है, एक और मडी वाटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नीचे चलते हैं एक बार। ओके, तो वहाँ से हम नीचे पहुँच जाएंगे, तो हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो इससे भी बैटल कर ही लेते हैं हम, और 2 ग्रंट को हरा देते हैं। तो एक डेलकेटी है, ये एक नॉर्मल टाइप है। ओके, तो इसने हमारे पोकेमॉन को सुला दिया। तो अवेकनिंग का फिर से हमें यूज़ करना होगा। ओके, स्पार्क। तो हमें स्विच करना चाहिए, ये हमारी बैटल को बहुत बड़ी कर देगी, इसलिए। तो सीधा लुकारियो को ही निकाल लेता हूँ। ये नॉर्मल टाइप है, फिर भी इसके मूव्स ऐसे हैं, ये हमें परेशान कर रही है। बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। ये भी एक नॉर्मल टाइप ही है, तो फिर से एक ऑरा स्पेयर। और एक ही बार में फेंट हो गई, बहुत अच्छे। लुकारियो लेवल 54। तो मैं एक अवेकनिंग का यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा लक्सरे स्लीप हो चुका है, इसलिए।
तो इसे भी हरा देते हैं। देखते हैं इसके पास कौन सा है। एक स्काउटलैंड, ये एक प्योर नॉर्मल टाइप है, तो हम स्पार्क का यूज़ करेंगे और नेक्स्ट टाइम स्विच कर लेंगे। ये फिर से हमारे पोकेमॉन को स्लीप करने वाला है इसलिए। ओके, एक और ऑरा स्पीयर और ये एक ही बार में फेंट हो गया। नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। एक फरफ्रो आ रहा है, ये एक डार्क टाइप है, तो इस पर ऑरा स्पीयर सुपर इफेक्टिव है। बहुत अच्छे। तो हम पहले वहाँ पर चलते हैं, शायद हमें वहाँ पर कोई आइटम मिल जाए, तो हम यहाँ पर जा सकते हैं। ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया वाई वी आर डूइंग ऑल दिस। ओके, तो हम इसे भी हरा देते हैं। फिर मैं जाता हूँ पोकेमॉन सेंटर। एक लिवेनी, इसकी टाइपिंग बग और ग्रास है, तो हम इसे क्रंच देंगे। एक और क्रंच। तो इसने अपना अटैक बढ़ा लिया था, इसलिए इतना असर हुआ। एक और क्रंच। ओके, हमारा लक्सरे फेंट हो गया, नो प्रॉब्लम। तो इस बार टायरेंट्रम, इसे एक क्रंच देंगे हम। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। तो एक विस्कॉट, ये मुझे नहीं पता ये कौन सा पोकेमॉन है। तो ये ग्रास और फेरी है शायद, तो इसे मैं एंशिएंट पावर देकर देखता हूँ। इसने फेरी टाइप मूव यूज़ किया तो हमारा पोकेमॉन फेंट हो गया। वैसे लुकारियो के पास एक स्टील टाइप मूव है जो उसने रिसेंटली सीखा है, मीटियोर मैश। ओके, हमारा पोकेमॉन बहुत बुरी तरह बच गया। तो गाइज मैं फिर से पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ, जस्ट इन सेकेंड। तो गाइज मैं पोकेमॉन सेंटर जाकर आ चुका हूँ, तो अब आगे बढ़ते हैं हम फिर से। ओके, तो इसने भी हमें देख लिया। तो ये एक साइकिक टाइप है, तो हमें स्विच करना चाहिए। तो हम लक्सरे को निकाल लेते हैं और इसका अटैक भी कम हो गया, बहुत अच्छी बात है। एक क्रंच, देखते हैं कितना असर होता है इस पर। वैसे असर तो बहुत अच्छा हुआ है। एक और क्रंच और इसका डिफेंस भी कम हो गया। ओके, तो लक्सरे फ्यूचर साइट की वजह से हट हुआ, नो प्रॉब्लम, वो फेंट हो गई। तो फिर से आगे बढ़ते हैं, इससे भी बैटल कर ही लेते हैं। देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमॉन हैं। एक मीनशाओ, तो एक फाइटिंग टाइप है, इसलिए मैं स्विच करके पीजियोट को निकाल लेता हूँ। ओके, तो इसका अटैक मिस हो गया, जंप किक, इसकी वजह से उसकी आधी एचपी कम हो गई। बहुत अच्छी बात है। तो फिर आगे बढ़ते हैं अब। तो हम यहाँ से नीचे नहीं जा सकते, हमें ऊपर से ही जाना है। देखते यहाँ पर कुछ है नहीं, तो आ जाओ आप भी। तो इसके पास कौन से एक आइस टाइप है ये, तो हम इसे लावा प्लम देंगे। तो इसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया है, वैसे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक 2 HP पर बच गया है शायद। तो इस बार फायर फैंग देंगे हम इसे। ओके, हमारा अटैक मिस हो गया। फिर से एक फायर फैंग। तो ये भी एक आइस और स्टील टाइप पोकेमॉन है, हम इसे फ्लेयर ब्लिट्ज देंगे। ओके, उतना कुछ असर नहीं हुआ, शायद हमारा फ्लैरियन भी फेंट हो जाए इसके रिकॉइल डैमेज की वजह से। ओके, जैसा कि मैंने कहा, तो मैं अपने फ्लैरियन को रिवाइव कर लेता हूँ, हमारे पास रिवाइव है।
ओके, मैक्स रिवाइव का ही यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो नीचे होना चाहिए मैक्स रिवाइव। ओके, यहाँ पर है। ओके, बहुत अच्छे। तो चलते हैं। इसलिए आप यहाँ पर आने से पहले बहुत सारे आइटम्स खरीद लेना। तो आप ऊपर चलते हैं, तो इससे भी बैटल कर ही लेते हैं। आपको अगर उन्हें स्किप करना है तो आपको बहुत धीरे चलना होगा, फिर आप उन्हें स्किप कर पाओगे। एक और लावा प्लम लगेगा इसे फेंट करने में। ओके, नो प्रॉब्लम। हमारा पोकेमॉन पैरालाइज हुआ। वैसे स्लीपिंग से तो अच्छा है, क्योंकि स्लीप होने के बाद पोकेमॉन कोई मूव यूज़ नहीं कर सकता। वैसे पैरालाइजिंग ठीक है, तो हम एक पैरालाइजिंग हील का यूज़ कर लेंगे। हमारे पास है वैसे आइटम्स, तो फुल हील का यूज़ कर लेते हैं। ओके, बढ़ते हैं अब आगे। ओके, तो मैं एक दो ट्रेनर्स को हरा कर मिलता हूँ आपसे जस्ट इन सेकेंड। तो गाइज मैंने एक ग्रंट को हरा दिया, तो हम इससे बैटल कर ही लेते हैं। तो देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमॉन है। एक पायरोर, तो इसकी टाइपिंग है नॉर्मल और फायर, इसलिए मैं साइस्मीटोड को निकाल लेता हूँ। तो इसने हाइपर वॉइस का यूज़ किया, तो हम यूज़ करेंगे अर्थक्वेक का। ओके, इसका अटैक भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये फेंट हो गया। एक डार्मेनाटैन, तो हम स्विच नहीं करेंगे। ओके, देखते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो उसकी स्पीड हमसे ज़्यादा है, नो प्रॉब्लम। तो इसे टायरेंट्रम संभाल लेगा, क्योंकि उसके पास भी अर्थक्वेक मूव है, इसलिए। ओके, एक अर्थक्वेक। बहुत अच्छे, ये फेंट हो जाएगा अब। तो हमें फिर से एक रिवाइव का यूज़ करना होगा, क्योंकि हमारा साइस्मीटोड फेंट हो गया है, इसलिए। वैसे हमारे पास रिवाइव है, हमें टेंशन की ज़रूरत नहीं। तो मैं मैक्स रिवाइव का ही यूज़ कर लेता हूँ। तो बढ़ते हैं अब आगे। ओके, तो और रास्ता बहुत बड़ा है शायद, देखते हैं। एक इलेक्ट्रोड, तो हम फिर से स्विच कर लेंगे। साइस्मीटोड को निकाल लेते हैं। तो फिर से हम इसे एक अर्थक्वेक देंगे। इसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया है लाइट स्क्रीन की वजह से, लेकिन फिर भी ये फेंट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। एक मैग्नाटॉन, तो इसे भी अर्थक्वेक ही देंगे हम। बहुत अच्छे, ये फेंट हो गया। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर एक टीएम है, आप उसे ज़रूर लेना। तो ये TM13 आइस बीम है, तो हम बाद में उसे साइस्मीटोड को सिखा देंगे, क्योंकि आइस टाइप मूव की हमें बहुत ज़रूरत है, इसलिए। ओके, एक और ग्रंट। ओके, तो मैं आपको इसे हरा कर मिलता हूँ जस्ट इन सेकेंड। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इस ग्रंट को हरा दिया है। तो अब हमें और ऊपर जाना है, तो चलते हैं फिर। और हमें एक हाइपर पोशन का यूज़ करना है, क्योंकि उसने मेरे साइस्मीटोड की HP पूरी कम कर दी थी। उसका जो निडोकिंग था वो बहुत पावरफुल था, और हमारा मडी वाटर बार बार मिस हो रहा था। फिर भी इसने उसे हरा दिया एक हाइड्रो पंप की मदद से। तो यहाँ पर नीचे क्या है देखते हैं। ओके, तो हम नीचे नहीं जाएंगे, वहाँ पर कुछ नहीं है, तो ऊपर ही चलते हैं अब सीधा। तो आप भी आ जाओ, देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमॉन। एक ड्रैगन टाइप है ये, इसकी टाइपिंग ड्रैगन और फाइटिंग है। तो मैं स्विच करके
ओके, तो हम लुकारियो को निकाल लेते हैं क्योंकि इसके पास ड्रैगन पल्स है। इसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया है, इसलिए आपके पास एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन होना बहुत ज़रूरी है। तो काउंटर का कुछ असर नहीं होगा क्योंकि हमने उससे अटैकिंग मूव दिया नहीं। बहुत अच्छे, फ्लैरियन लेवल 50 का हो चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक और कितना ऊपर जाना है पता नहीं, तो एक आइटम को ले लेते हैं। आप भी यहाँ पर आना ज़रूर। एक मैक्स रिवाइव। ओके, तो शायद हम पहुँच चुके हैं। देयर इज़ नो टर्न बैक फॉर हियर नाउ, एम आई रेडी। तो एक बार देखते हैं मैं पोकेमॉन को हील है कि नहीं। ओके, तो मैं एक बार पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ। शायद मेरे पोकेमॉन के पीपी कम है, इसलिए जस्ट इन सेकंड आप भी यहाँ पर जाने से पहले पोकेमॉन सेंटर जाकर आना। तो गाइज अब चलते हैं अब आगे। ओके, वी आर रेडी। तो यहाँ पर सभी आ चुके हैं, हमारी मॉम भी है और ग्रंट्स भी है रुके यहाँ पर। नो मैरी लीडर ऑफ सियारा, देयर इज वेयर वी पुट एन एंड टू द chaos. Look like the defense unit failed. Those useless wimps. This can't go on. What are you doing? What are you doing is opposing danger to the world. Flo, Harry grunts, deal with them. Hey Flo, how about talking on Asher together? Excellent idea. He can't defeat two of us. Time for some fun. Time for kick off them. तो हमें शायद इनसे ड्यूअल बैटल करना है। तो मैंने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया था, तो देखते हैं। ओके, हमारे दोनों ही पोकेमॉन ठीक नहीं हैं, तो मैं फ्लैरियन को स्विच कर लेता हूँ और निकाल लेता हूँ साइस्मिटोड को, और लक्सरे करेगा स्पार्क लैप्रस पर। ओके, उतना कुछ असर नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पार्क तुम पर सुपर इफेक्टिव है और ये पैरालाइज हो गया। बहुत अच्छी बात है। एक और स्पार्क। ओके, तो मैं सोच रहा था कि हाइड्रो पंप हम देंगे स्लेजर को क्योंकि वो एक फायर और पॉइजन टाइप है, और एक स्पार्क लैप्रस को। स्लेजर पोकेमॉन वैसे मुझे तो पसंद नहीं, लेकिन उसकी टाइपिंग अच्छी है, पॉइजन और फायर। लक्सरे लेवल 52। एक जोरवार्क है ये, तो हम इसे ड्रेन पंच देंगे। ओके, तो हमें स्विच करना चाहिए साइस्मिटोड को, और हम फ्लैरियन को निकाल लेते हैं। फ्लैरियन और लक्सरे को भी स्विच करके हम लुकारियो को निकाल लेते हैं। हम इन्हें एक ही बार में फेंट करेंगे, इसलिए आप इनसे बैटल करते वक्त आइडिया करके बैटल करना। तो हम फ्लेयर ब्लिट्ज देंगे सेप्टाइल को, और ऑरा स्पीयर देंगे जोरवार्क को। बहुत अच्छे, जोरवार्क तो एक ही बार में फेंट हो गया, और सेप्टाइल का पता नहीं क्योंकि उसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया है, इसलिए हम बोल नहीं सकते वो फेंट होगा कि नहीं एक बार में। और हो गया, बहुत अच्छे। और फ्लैरियन 1 HP पे बच गया है शायद। हम उसे फेंट नहीं होने देंगे, हम स्विच कर लेंगे पोकेमॉन। तो हम निकाल लेते हैं लक्सरे को, और मैं मीटियोर मैच देता हूँ क्रोबेट को। ओके, बहुत अच्छे। एक्रोबैटिक्स का उतना कुछ असर नहीं होगा स्टील टाइपिंग की वजह से। तो स्पार्क, हम एक एक पोकेमॉन को फेंट करते हैं अब। मीटियोर मैश। तो टेरा ड्रेन का तो कुछ असर नहीं होगा क्योंकि उसकी HP बढ़ेगी उससे। तो एक ओके, स्पार्क का उस पर असर होगा कि नहीं पता नहीं, इसलिए मैं क्रंच का यूज़ करूँगा उस पर, और एक ड्रैगन पल्स। ओके, उतना कुछ असर नहीं हुआ उसका भी।
उसका डिफेंस कम हुआ, ये एक अच्छी बात है। और उसके लेफ्ट ओवर्स ने भी उसकी एचपी थोड़ी सी बढ़ा ली है। तो इस बार मीटियोर मैश का अटैक 100 है और ये फेंट हो गया, बहुत अच्छे। लुकारियो लेवल 55। तो हमने दोनों एडमिन को हरा दिया है। मैरी, इनफ फॉर दिस नॉनसेंस। फ्लो हैरी, ब्रेक द मीटियोराइट अपार्ट। रॉजर, why are you doing this? You must have seen being wondering. How can you control eclipsing Pokemon? Because of me, of course. I am your mother, so it's natural you got some of my genes, son. I am not proud to admit it, but I didn't know about this until I met that father of yours. Ever since then, I wanted to master this. I figured I am too old to start doing all that now. A descent to teach sounded like the perfect plan, but then it mattered. After the divorce, I adopted Frio, who I thought would be perfect. But then, so I really was just a tool. Oh, Frio, seeing you alongside with them, it disappointed me. Don't worry, dare to talk me. Frio claimed down. Well then, son, if you think you can stop us, देन कम एंड ट्राई। तो हमें अभी हमारी मॉम से भी बैटल करनी पड़ेगी। तो शायद हमारे पोकेमॉन हील हो चुके हैं पहले से ही, तो इसे हम एक फ्लेयर ब्लिज देंगे। इस पर सुपर इफेक्टिव है वैसे, क्योंकि ये एक्लिप्स पोकेमॉन है इसलिए। बहुत अच्छे, एक और फ्लेयर ब्लिज लगेगा। ओके, बुरी बात, इसने हमें हमारे पोकेमॉन को फेंट कर दिया, तो लक्सरे काम कर देगा। ये फ्लाइंग टाइप भी है इसलिए। एक स्पार्क, हमारे पोकेमॉन हील हो गए इसलिए अच्छी बात है, वरना हमारे पोकेमॉन की हालत बहुत ख़राब थी। ये फेंट हो गया, अच्छी बात है। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। तो इसके पास सभी एक्लिप्स पोकेमॉन हैं, तो मैं पिजियोट को निकाल लेता हूँ। ये एक बग और एक्लिप टाइपिंग है इसकी शायद, तो विंग अटैक। ओके, तो इसे स्टोन एज आता है। ओके, फिर से एक स्टोन एज का यूज़ किया उसने। ओके, तो साइस्मिटोड को निकाल लेते हैं हम, इसे देंगे मडी वाटर। ओके, देखते हैं। एक और मडी वाटर, इसका अटैक मिस हो गया, बहुत अच्छी बात है। वैसे एक्लिप्स पोकेमॉन बहुत पावरफुल है, तो एक हॉन्डूम आ रहा है तो हम स्विच नहीं करेंगे। मैं इसे सीधा हाइड्रोपम्प देता हूँ। बहुत अच्छे, फेंट हो गया। वैसे एक्लिप्स पोकेमॉन दिखने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़ नहीं पाए। तो माइलोटिक है, तो लक्सरे को निकाल लेता हूँ, वो वाटर टाइपिंग है इसलिए। ओके, इसका अटैक भी कम हो गया। एक स्पार्क, टेरा ड्रेन से वैसे उसकी एचपी बढ़ेगी और हमें उससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप इनसे बैटल करते समय अपने दिमाग से बैटल करना इनसे, वरना इनके पोकेमॉन बहुत पावरफुल हैं। तो एक सोल रॉक आ रहा है तो हमें, ओके, तो हम इसे क्रंच देंगे। देखते हैं इस पर कितना असर होता है। तो इसका अटैक बढ़ चुका है। ओके, तो हमें एक फुल रिस्टोर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक रॉक टाइप है इसलिए शायद ये हमारे पोकेमॉन को फेंट कर दे। मैं साइस्मिटोड को एक हाइपर पोशन दे देता हूँ। तो ये अपना अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, इसलिए मैं अब स्पार्क का यूज़ करूँगा, शायद ये पैरालाइज हो जाए। और इसने अपना डिफेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, और ये इस पर सुपर इफेक्टिव है, बहुत अच्छी बात है। एक और, ओके, तो इसने एक्लाइट एज का यूज़ किया, इसका 2 बार हिट हुआ, ये फेंट हो जाएगा इस बार। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। तो एक हेक्सोरस है, तो मैं टायरेंट्रम को निकाल लेता हूँ।
वो एक ड्रैगन टाइप है इसलिए, तो इसे मैं ड्रैगन क्लॉ देता हूँ सीधा। ओके, तो इसने हमारे पोकेमॉन को ही फेंट कर दिया। ओके, लुकारियो के पास ड्रैगन पल्स है, देखते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है। एक्वाटेल का तो कुछ उतना असर नहीं होना चाहिए, शायद एक ड्रैगन पल्स में फेंट हो जाए। नहीं, ओके, तो इसने हमारे पोकेमॉन को फेंट कर दिया। देखते हैं इस बार। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ। मैं मैक्स रिवाइव की मदद से अपने पोकेमॉन को रिवाइव करूँगा, वरना शायद हम ये बैटल हार जाए। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बहुत अच्छे, रॉकी हेलमेट ने भी इसकी थोड़ी एचपी कम कर दी। इस बार एंशिएंट पावर। ओके, तो इसने अपने पोकेमॉन को फुल रिस्टोर की मदद से हील किया। तो इस बार ड्रैगन क्लॉ। ओके, क्रिटिकल हिट लगा। ओके, हमें अपने पोकेमॉन को फिर से हील करना होगा। मैक्स रिवाइव है वैसे हमारे पास, देखते हैं। ओके, तो इस बार हम किसे हील करें, लुकारियो को हील कर लेते हैं। इसलिए आप इनसे बैटल करते समय अपने दिमाग से बैटल करना इनसे। मैं अर्थक्वेक दूंगा अब इसे। ओके, तो उसका उस पर कुछ असर नहीं होगा। तो फिर से एक मैक्स रिवाइव, और हम रिवाइव करेंगे एक्लिप पिजियोट को। ओके, तो आज की बैटल बहुत बड़ी हो गई। ओके, तो इस बार मैं लुकारियो को निकालूंगा और उसे दूंगा एक ड्रैगन पल्स। देखते हैं उसका कितना असर होता है, और ये शायद फेंट हो जाए इस बार। बहुत अच्छे, इसलिए आप मैक्स रिवाइव खरीद लेना बहुत सारे। तो हमने हमारी मॉम को हरा दिया, मैरी। ओके, तो शायद ये एक फेकेमॉन है, एक्लिप द एंजल ऑफ डिस्ट्रक्शन, द डीटी विच वाइप आउट द एक्लिप एम्पायर एंड फेल ऑन अर्थ इन दिस meteorite 300 years ago. Eclipse energy reading our sky as if this entire thing was made out of energy. It isn't good. But what were those gems for then? What eclipse? This had the power to manage to keep Eclectus claim. What do you think he has it sealed up in for centuries? I was right, 3 shining stars. And now to maintain the attraction, she wiped out a special Pokeball, Mary. It seems to have some protective aura and it extremely priest. Drain it going beast. Flo, Harry, execute the units now. Yes, Roger. I got an idea. As that woman said, it seems to be something made out of eclipse energy which surrounded Eclite. We must go closer to it. This is too bad. I got report to Pokemon. I gotta go. I'll take care of the incidents. ओके, तो ये एक फेकेमॉन है ऐसा मुझे लग रहा है। एशर, स्टैंड बैक, आई गॉट दिस, आई हैव अ प्लान। नो, आई विल हेल्प, यू कांट फाइट दिस अलोन, आई सेड। आई गॉट दिस, स्टे बैक, ऑल राइट। If my theory is correct and this thing is purely made of energy, then I might be able to affect it. I probably can't control the being itself, but just made it. I can make it let its aura down. I just gotta give an opening so we can have a chance to fight it. Focus, Frio. तो ओके, तो फ्रियो गिर चुका है। What the hell did you do? This is something I expected. It's really drained me. You could have asked me to help you, Moran, so that you would also unable to fight. No, we can't afford to lose your ability to fight stronger than me. So, what's going on? What is happening? You can't ask Asher. He surely knows. Eclipsing is drawing power out of life energy. This is why Mount Gerhana. You saw me? Yeah, but I saw Valora from the distance, so I left. Don't worry then, Frio. You will get after some rest. Always so upbeat and positive. This isn't like Asher case. My body is broken apart. Dran, why I couldn't help.
दिस थिंग इज़ वेरी डेंजरस, प्रॉमिस मी यू विल डिफीट इट, डोंट लेट माई सेक्रीफाइस गो वेस्ट, आई वी स्टार्टेड, रिमेंबर when we meet how silly you would get in trouble just for a friend. There are no real friends and having any is for the weak. Though these words I always meant them, but something have changed. I always raised as someone who should trust anyone, but you guys showed me something I never seen before. Okay, trust me. So sorry for everything. Hey, cut that out, you hear, you idiot, wake up, you can't. ओके, अब तो हमें एक अकेला बॉल मिला है. व्हाट आर यू डूइंग, ही इज़ राइट, आई हैव टू फिनिश इट, ही सैक्रिफाइस हिम फॉर अ चांस. तो हमें शायद इसे हराना है. यू हेयर मी फ्रियो, आई विल टेक दिस थिंग डाउन. ओके, तो अब शायद हमें इससे बैटल करनी है और फ्रियो अब गिर चुका है, वो बेहोश हुआ है शायद. तो गाइज आज के लिए बस इतना ही. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्लिप्स पोकेमॉन को से बैटल करेंगे. हम शायद इसे पकड़ नहीं सकते, हमें सिर्फ इसे हराना है. तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. और इसके आगे की जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी. तो तब तक के लिए गुड बाय.